शिवपाल यादव है, उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अमित शाह जी ने मुझे दिल्ली बुलाया था और वो कह रहे थे हमारे पार्टी में शामिल हो जाए, हम आपको बड़ा पद देंगे। क्या मायने चल रहा है? 2027 में चुनाव है, महज 2 साल बाद। देखिए, शिवपाल जी का कोई असर नहीं पड़ेगा और शिवपाल जी को सत्ता अगर चाहिए तो इसीलिए वो अमित शाह से वार्ता कर रहे हैं। नहीं तो अखिलेश यादव की ताकत जो कांग्रेस से मिल करके वो आने वाले 2027 में वहाँ अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होंगे। आपको आज ही बता दे रहा हूँ। अखिलेश बीजेपी की सरकार जानी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार दमन और आतंक के बल पर सरकार चला रही है। आम लोग राहत चैन से रह नहीं पा रहे हैं, लोगों में राहत नहीं, लोगों की सुख सुविधाओं पर वर्तमान सरकार डंडे के प्रहार से, बुलडोजर के प्रहार से यह लोगों को जो भय और आतंक के बल पर सरकार चला रहे हैं, आम जनता इसे पसंद नहीं। तो आप तो खुश होइए, आप इसीलिए खुश, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, देख रहे माफिया गुंडे तमाम लोगों को खत्म कर रहे हैं और इसी से नाराज है कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल जी। नहीं, देखिए, आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, फिर किसका होगा? फिर इनकी होगी, अखिलेश की होगी, क्योंकि वोटों का बंटवारा यदि उत्तर प्रदेश में नहीं होगा तो अखिलेश यादव की सरकार आने से कोई रोक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। अंदर खाने में इनके जो सहयोगी दल हैं वो भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे सुप्रिया पटेल हो, कोई भी इनकी सरकार से खुश नहीं है। लेकिन आप इनकी सरकार से खुश नहीं है, लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरा तबका जो है लगातार वाहवाही मतलब कर रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तब से उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए सोच रहे हैं। देखिए, कठिन चीज है और हर व्यक्ति डर के आगे झुक जाता है, लेकिन वोट की ऐसी ताकत होती है, वोट एक ऐसा ताकत है जो आम समय पर, चुनाव के समय डर और दहशत को खोल करके लोग वोट देते हैं और वोट के बूते इनकी सरकार जानी है और अखिलेश की सरकार आनी है। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का माहौल देखते हुए क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि अभी से ही कहीं ना कहीं आपके पार्टी की समझ को तोड़ने की है। क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से दरार पैदा करने की। देखिए, जैसे मैं कांग्रेसी हूँ, मुझको कोई तोड़ नहीं पाए, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। मुझे कांग्रेस और गरीबों के प्रति हमदर्दी, इस देश की जनता के प्रति जिसकी हमदर्दी हो, जो सत्ता सुख नहीं चाहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी कभी ज्वाइन कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये मंत्री रहे शिवपाल, और शिवपाल में कहीं न कहीं कुर्सी का लगाव, तो कुर्सी के लिए वो जा भी सकते हैं और अलग अखिलेश से हो भी चुके हैं, तो कई दफा हो चुके हैं। तो शिवपाल का कोई असर अखिलेश के वोटों पर नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से। लेकिन यही रुतबा तो ओपी राजभर जी को लेकर के भी कहा जा रहा था। ओपी राजभर जी कभी समाजवादी पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लोग चलायमान है और गतिमान है। कौन लोग? ओम प्रकाश राजभर वगैरह। अच्छा, इन लोगों का आया राम गया राम है, इन लोगों का कोई आम जनता पर असर नहीं है। ठीक। अगर असर होता तो व्यक्तिगत अपने वोटों के आधार पर चुनाव जीतते, चुनाव लड़ते और गठबंधन नहीं करते। गठबंधन करके ये लोग चुनाव जीतते हैं, इसलिए इनका वोटों पर कोई असर नहीं है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजा है, इनके पास तो हथियार, ये सारी चीजें, इनका व्यक्तिगत का खुद का हेलीकॉप्टर है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। लेकिन इनकी पत्नी और इनके में कुछ अनबन है, जिनका तलाक का मामला दिल्ली के कोर्ट में चल रहा है जी। और उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाया है, वो आरोप कहीं न कहीं सही भी हो सकता है और बिना तथ्य के उनकी पत्नी आरोप लगा नहीं सकते हैं। और राजा भैया को चाहिए था कि अपने घर में इन चीजों को, इन मुद्दों को, उनका निराकरण कर। राजा भैया के बारे में जरा सा बताइए, क्या वो वाकई में बाहुबली छवि के नेता हैं? क्या वाकई में उनसे उनके डर, मतलब उनका डर जो है उनके इलाकों में है? निश्चित रूप से, लोगों की मदद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके वो अपने लोगों की मदद भी करते हैं और लोकप्रियता भी। मायावती से इनका अनबन हो गया था।
इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हम्म, और मायावती के जाने के बाद फिर ये अपने उसी में आने लगे और लोकप्रियता भी है। लोकप्रियता इस मामले में है कि जब से चुनाव लड़े, जब से अनवरत और लगातार ये चुनाव जीतते आ रहे हैं और इनके एमएलसी भी होते हैं, अपने लोगों को विधायक भी बनाते हैं, तो कहीं इनकी छाप भी आम जनता पर है। लेकिन राजा भैया को लेकर के ये भी कहा जाता है, जो राजा भैया काफी दिलेर नेता है, अपने एरिया में अपने लोगों के साथ वो हर वक्त खड़े रहते, चाहे कोई मुसीबत हो या किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, फिर भी लोग उनको बाहुबली के तौर पर देख रहे हैं। ऐसा क्यों? निश्चित रूप से क्योंकि देखिए, जो सरकार से लड़ लेता है और सफलता हासिल कर लेता है, उनको लोग मानते हैं कि ये ताकतवर आदमी है। और अपने दुश्मनों को, भाई हर आदमी भी अपने दुश्मन को परास्त करना चाहता हूँ, दबाना चाहता हूँ। राजा भैया की भी व्यक्तिगत दुश्मनी रही और उन्होंने अपने ताकत पर, अपने पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों को परास्त किया है। और आम जनता में उनकी छवि भी है, अपने लोगों की वो मदद भी करते हैं। यादव पर ये भी आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे, उनके जब पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो बचाते थे या उनके साथ खड़े रहते थे, इस तरीके का भी मामला सामने आता था उसको। निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी की कृपा राजा भैया पर रही और मुलायम सिंह यादव राजा भैया की मदद करते थे, मदद किया भी है। लेकिन कुछ है, क्योंकि इस समय आप मुख्यमंत्री जानते हैं कौन है, राजा भैया भी उसी बिरादरी के हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के आपस में इन लोगों का तालमेल है और अखिलेश से कुछ अटपट भी है, कुछ खटपट भी है। इनके लोगों से राजा भैया का कुछ अरावट भी रहा। राजा भैया को लेकर के कई तरीके के मामला आते हैं, कभी आता है जो उनको मतलब जो अफेयर वाला भी मामला आता है, जिससे नाराज उनकी पत्नी ने जो है याचिका दायर कर दी तलाक को लेकर के। दिल्ली फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है। इससे पहले लगभग 1 से 1.5 साल पहले मामला ये खूब उफान पर था उनकी पत्नी वाला, और अभी फिर से ये निकल करके आ रहा है। दोनों पति पत्नी कई सालों से अलग रह रहे हैं, पति रहते हैं उत्तर प्रदेश में तो पत्नी रह रही है दिल्ली में। निश्चित रूप से आपकी बात सही, 100% सही है कि दोनों लोगों में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा।